अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री की जो न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस चैप्टर में आप लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे और आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मतलब मेन टॉपिक हैं इसके। ठीक है, तो सबसे आज पहला जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और उसके साथ ये इंट्रोडक्शन ये हम देखेंगे। ठीक है, इसको मैंने हेडिंग की शक्ल में और इसमें से जो जो शार्ट क्वेश्चन बनते हैं वो अलग करके मैंने लिखे हुए हैं, जो जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी और पता भी चल जाएगा कि कौन कौन से शार्ट क्वेश्चन है। आए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या क्या चीज़ें हैं, ये शार्ट क्वेश्चन में आएगा तो हम ये देखते हैं। इंट्रोडक्शन में एलिमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जितने भी एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट होते हैं। जैसे कि सल्फर जो है वो ऑक्सीजन से डिफरेंट होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से डिफरेंट होगा, हाइड्रोजन आयरन से डिफरेंट होगा, गोल्ड सिल्वर से डिफरेंट होगा। यानी ऑल एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। ठीक है, मोस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट इन सॉलिड। ज़्यादातर एलिमेंट आपको सॉलिड शक्ल में नजर आएंगे। एग्जिस्ट एज सॉलिड, सॉलिड की शक्ल में पाए जाते हैं। ठीक है, 80% तकरीबन सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्यू आर लिक्विड, कुछ लिक्विड शक्ल में पाए जाते हैं। सिर्फ दो एलिमेंट हैं जो लिक्विड शक्ल में पाए जाते हैं, ब्रोमीन और मरकरी। ठीक है, एंड रेस्ट आर गैसेज, और बाकी जो है वो गैस की शक्ल में, और कुछ जो है गैस की शक्ल में पाए जाते हैं जैसा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एट्सेट्रा। ठीक है, आयरन इज हैवी मेटल। आयरन जो है वो एक हैवी वजनी मेटल है। वाइल एल्यूमिनियम एंड जिंक का लाइट मेटल। एल्यूमिनियम और जिंक जो है वो लाइट मेटल्स हैं। ये इंट्रोडक्शन में ये बातें बताई गई हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। मेटल्स आर मोस्टली लस्ट्रस। मेटल जो है वो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब है मेटेलिक, चमक इनकी होती है। मेटल को अगर आप काटें तो वहां पे ना चमकना शुरू हो जाती है, तो उसको कहते हैं मेटेलिक लस्टर। तो मेटल मेटल क्या होती हैं, चमकदार होती हैं, और मेटल की चमक को लस्ट्रस कहा जाता है। पर नॉन मेटल लाइक सल्फर, कार्बन अपीयर डल। और नॉन मेटल जो होती हैं वो डल होती हैं, यानी कि बेरंग। बेरंग नहीं कह सकते, डल का मतलब है फीकी, चमकदार नहीं होंगी, गैर शफाफ, इस तरह आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में था। तो हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये वाला टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें से क्या क्या पॉइंट है वो आपको मैं बताता हूँ। एटम के बारे में बताने के लिए, या इसके बारे में कि एटम होता है या नहीं होता, इसकी स्टडी के लिए कि एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले यूनान के अंदर ये स्टडी की गई थी। ठीक है, डेमोक्रेटस एक साइंटिस्ट का नाम था। तो सबसे पहले उसने एटम के बारे में आइडिया दिया था या स्टडी की थी। द आइडिया ऑफ एटम वाज फर्स्ट प्रपोज इन ग्रीस। एटम का आइडिया जो है फर्स्ट प्रपोज पहले मर्तबा पेश किया गया था ग्रीस में। ये ग्रीस मतलब यूनान, यूनान में सबसे पहले पेश किया गया था। द फिलासफर डेमोक्रेटस, ये एक यूनानी ग्रीक फिलासफर था, ठीक है, जिसका नाम था डेमोक्रेटस। डिक्लेयर दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। टाइनी मतलब स्मॉल, ऑल मैटर तमाम मैटर, इज मेड बनी होती हैं ऑफ टाइनी पार्टिकल छोटे पार्टिकल से। डेमोक्रेटस ने ये कहा था कि जितनी भी मैटर है ना वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। मैटर किसे कहते हैं, हर वो चीज़ जो वेट रखती है और एंड वॉल्यूम जिसका, उसको मैटर कहा जाता है। तो जितने भी मैटर हैं उसके उसके पास छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। ही नेम्ड दीज पार्टिकल एज एटम। उसने इन पार्टिकल को एटम का नाम दिया। ही नेम्ड, उसने नाम दिया दिस पार्टिकल या दीज पार्टिकल एज एटम, एटम के तौर पर। एटम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। और उस वक्त डेमोक्रेटस ने ये कहा था कि एटम को सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी मजीद आप इसे तोड़ के छोटा नहीं कर सकते, यानी ये सबसे छोटा पार्टिकल है। डेमोक्रेटस ने कहा था इससे छोटा पार्टिकल मैटर के अंदर मौजूद नहीं होता, यानी एटम जो है वो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। अगर डिवाइड हो सकता है इसका मतलब है तो उससे छोटा पार्टिकल मजीद बन जाएगा ना। तो ये बात डेमोक्रेटस के बारे में लिखी थी। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटस अबाउट एटम, तो फिर आपने ये लिखना है कि एटम ने डेमोक्रेटस के बारे में ये बताया था। ओके, सिंपल सी वर्ड में डेमोक्रेटस ने ये कहा था कि मैटर जो है वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, टाइनी पार्टिकल से, और वो
छोटे पार्टिकल जो है उनको एटम कहा जाता है और एटम को डिवाइड नहीं कर सकते बस। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। ठीक है, तो जॉन डाल्टन अराउंड 1800 के करीब करीब इस बंदे ने आइडिया दिया था। द इंग्लिश केमिस्ट था जॉन डाल्टन। परफॉर्म मैनी एक्सपेरिमेंट, इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे विद कंपाउंड के साथ दैट प्रोवाइड द एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, जो बाद में एटम के एग्जिस्टेंस के लिए एविडेंस के तौर पर यूज़ हुए। ठीक है, इसके जो एक्सपेरिमेंट हैं वो बाद में एटम के एग्जिस्ट होने के लिए प्रूफ के तौर पे साबित हुए थे, बाद में यानी बाद में यूज़ हुए थे। इसने कोई चीज़ डिस्कवर नहीं की थी, लेकिन इसने थ्योरीज वगैरह दी थी जो आगे जाके काम आई थी एटम की डिस्कवरी में, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह की डिस्कवरी में अहम किरदार था इसका, यानी इसके काम का। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जॉन डाल्टन के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिसने डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, क्या करने के लिए, एटम को डिस्कवर करने के लिए, और नंबर 2 एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। उस वक्त ये पता नहीं था कि पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, कि इनको पता लगाने के लिए कि एटम के अंदर मजीद कोई छोटा पार्टिकल है या नहीं है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को साबित करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उनको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि सारे के सारे एक्सपेरिमेंट एक शीशे की ट्यूब के अंदर किए गए थे, और ये शीशे की जो ट्यूब है इसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। ठीक है, ये भी बनी हुई है और ये भी बनी हुई है। ठीक है, इसको डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है। इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहेंगे। शीशे की बनी होती है ये। ठीक है, In 19th century में many scientists were trying to pass electricity through gases at reduced pressure। यानी कि 19th सेंचुरी के अंदर ना बहुत सारे साइंटिस्ट डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे थे गैस में से, और वो गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरी गई थी, लेकिन उसका प्रेशर बहुत कम था, यानी बहुत ही कम प्रेशर के ऊपर वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे। ड्यूरिंग दीज डिस्चार्ज ट्यूब During the discharge tube experiment, they discovered that atoms are further। एक मिनट में पेज सेट कर लूं, उसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है, they discovered that atoms are no longer the smallest particle of matter। तो उन लोगों ने ये डिस्कवर कर लिया कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है मैटर का, यानी इससे भी छोटे पार्टिकल मौजूद हैं। ठीक है, जो कि जिनको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। रेदर देयर एग्जिस्ट अ पार्टिकल दैट आर इवन स्मॉलर देन एटम। उन लोगों ने ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चल गया था कि और भी पार्टिकल हैं जो एटम से भी स्मॉलर हैं, वो भी एटम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आगे हम पढ़ेंगे कैसे डिस्कवर हुआ था ये। एटम दैट कंपोज ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं उनको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रोटॉन है। एटम आर कंपोज ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। एटम के पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होते हैं जिनको प्रोटॉन कहा जाता है, कॉल्ड प्रोटॉन कहलाते हैं। इट वाज ठीक है, इट वाज आल्सो फाउंड दैट प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। और ये भी साबित हुआ उस वक्त कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना हैवी यानी वजनी होता है। इसको सिंपल सपोज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का, सपोज मैं वैल्यूज ना सपोज कर रहा हूँ, कि सपोज करें कि इलेक्ट्रॉन का वेट अगर 1 ग्राम है तो प्रोटॉन का वेट 1836 ग्राम ठीक है होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज़्यादा वजनी होता है। ये बात भी साबित हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल की कंफर्मेशन कैसे हुई थी। ये भी इसी टॉपिक के अंदर एंड के ऊपर ये इसके बारे में लिखा हुआ है। इन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल was confirmed due to their deflection toward the positive plate in the electric field। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के होते हैं 2 पार्ट्स, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक प्लेट ये है
ठीक है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन को ऐसे पास किया गया तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे यानी झुक जाएंगे। तो इससे साबित हो गया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो यहाँ यही लिखा हुआ है डिस्चार्ज ट्यूब में द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज की मौजूदगी was confirmed due to their deflection toward the positive plate, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गए थे, तो इससे ये कंफर्म होता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नंबर 2, similarly the presence of positive charge particle was confirmed due to their deflection toward the negative plate, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर ये पॉजिटिव पार्टिकल हो तो ये क्या करेंगे, इसे नेगेटिव बना देते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव की तरफ झुक गए थे, तो इससे कंफर्म हो गया था कि ये जो पार्टिकल हैं ये इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल को प्रोटॉन कहा गया। इनकी कंफर्मेशन कैसे हुई थी, दो प्लेटें लगाई गई थी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई गई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो तारें होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो पॉजिटिव की तरफ झुक गए थे, और पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ झुक गए थे। ठीक है, इसको झुकने को डिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की कंफर्मेशन की गई थी। तो ये था आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आगे हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए थे, प्रोटॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कंफर्मेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल, डेमोक्रेटस क्या होते ने क्या बयान किया था, और जॉन डाल्टन ने क्या बयान किया था, ये सारा इसके अंदर बयान किया गया है, जिसको मैंने हेडिंग की शक्ल में, नोट्स की शक्ल में आपके सामने आपको बताया है। इसी तरह अगर आप याद करेंगे तो याद भी जल्दी होगा, और इन लेक्चर को देख के आप बुक के ऊपर हेडिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर है। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर नज़र आ रहा होगा।